हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइट बेटरा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। ठीक है। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। तो उस वीडियो में हमने सर्किट की वर्किंग देखी थी और हमने ट्रुथ टेबल भी डिजाइन किया था सर्किट की मदद से ही। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग फ्लिप फ्लॉप ही करेंगे बट यूजिंग नॉर गेट। डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, गेट डिफरेंट है यहाँ पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप है क्या। एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट इज अ बेसिक मेमोरी सर्किट दैट स्टोर वन बिट ऑफ डेटा। सिंपल मीन्स जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है पहले से ही कि जो फ्लिप फ्लॉप या लैचेस जो होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है कि वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सर्किट्स के अंदर, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी डेटा हो तो वो कैसे फर्दर वर्क करेगी या कैसे आगे फॉरवर्ड की जाएगी, वो फ्लिप फ्लॉप या लैचेस के थ्रू मतलब डिसाइड किया जाता है। ओके। अब बात करें अगर फ्लिप फ्लॉप जो ऐसा फ्लिप फ्लॉप का यूज कहाँ कहाँ होता है बेसिकली, तो पहला हमारा बेसिक मेमोरी सेल। जो हमारे पीसीस या अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं, डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, उसमें जो मेमोरी कंपोनेंट होता है वहां पर आपका क्या ऐसा फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। दूसरा हमारा लैचेस के अंदर होता है। ये बेसिकली सारे इंटरकनेक्टेड सर्किट ही होते हैं जहाँ पर सारे एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। फ्लिप फ्लॉप हो गए या फिर लैचेस हो गए, सब क्या है एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है। थर्ड है हमारा कंट्रोल सर्किट्स। बेसिकली क्या करता है, ये सर्किट्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जितनी भी वर्किंग होगी या जितनी भी डेटा फर्दर अप डाउन होता रहेगा उसको ही कंट्रोल करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्मॉल स्टोरेज इन सिक्वेंशियल सिस्टम। बेसिकली जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है एक स्मॉल स्टोरेज है। ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर जो भी मतलब जितने भी सिस्टम डिजाइन किया जाते हैं उसके अंदर एक स्मॉल पार्ट है जो डेटा को स्टोर करके रखता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है और उसका यूज केस क्या होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, उसका एक सर्किट डायग्राम है। तो थोड़ा सा आपको फेमिलियर हो रहा होगा ये वाला पार्ट हमारा, जो कि क्या था, एसआर लैचेस था यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था जहां पर हमने नॉर गेट मतलब बनाया था पर लैचेस के थ्रू बनाया था। इस बार हम क्या बना रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप के थ्रू नॉर गेट का यूज करके। ठीक है। और उससे पहले अगर आप देखो ध्यान से, जब हमने एसआर लैच यूजिंग नॉर गेट सर्किट डिजाइन किया था तो वहां पर हमने क्या किया था, दो नॉर गेट को ऐड किया था। ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग नॉर गेट, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नॉर गेट को यूज करेंगे। बट यहाँ पर आपको दो अलग डिफरेंट गेट्स दिख रहे होंगे जो कि क्या है, एंड गेट। तो इसका पीछे का रीजन सिंपल सा ये है कि अगर मैं यहाँ पर नॉर गेट बेसिकली अगर यूज कर लूँ, ठीक है, तो नॉर गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वन ऑफ द इनपुट इज वन, द आउटपुट इज क्या देगा हमें, वो जीरो। ठीक है। मान लो अगर हम यहाँ पे अगर हम क्लॉक पल्स भी देते हैं अपनी वन वन, तो वहां पर हमारे जो ट्रिगर करेगा जब क्लॉक पल्स, तो यहाँ पर भी वन आएगा, यहाँ पर भी वन आएगा, राइट। बट अगर मान लो जो सर्किट में जीरो जीरो जाएगा तो हमारा जो लैच है वो एक्टिव ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर वो एक्टिव ही नहीं होगा तो हमारा फर्दर वो कैसे करेगा। इस वजह से हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एंड गेट का यूज किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने यहाँ पे एंड गेट का यूज क्यों किया है इंस्टेड ऑफ नॉर गेट। ठीक है। तो ये हमारा सर्किट है। तो यहाँ पर तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना एस इनपुट दे देते हैं, यानी एक आर, और एक क्या हमारा क्लॉक पल्स। ठीक है, जो कि बेसिकली सर्किट को एक्टिव करने का काम करेगा। तो जो हमने एस आर लैच डिजाइन किया था यूजिंग नॉर गेट, तो हमारे पास जो आउटपुट आया था जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन के केस में, तो क्या आया था हमारे पास, जीरो जीरो के केस में क्या देता था वो हमें होल्ड, और जीरो वन के केस में क्या हमारे पास आउटपुट आ रहा था जीरो, एंड देन वन जीरो के केस में क्या आ रहा था वन, एंड वन वन के केस में इनवैलिड। ठीक है। तो फर्दर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है कि इस हमारी वर्किंग सिर्फ इतनी है, क्योंकि हमें पता है जब इस लैच में हमारे पास जब इनपुट जाएंगे, मान लो जीरो जीरो आता है तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, होल्ड, राइट। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस जो हमारे गेट्स हैं यहाँ से हमें पता करना है कि हमारा जो इनपुट है वो आगे क्या फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है। तो टेबल डिजाइन कर लेते हैं। ये आ गई हमारी क्लॉक, ये क्लॉक पल्स है। नेक्स्ट हमारा एस, हमारा आर, और नेक्स्ट एन प्लस। ठीक है। तो जो फर्स्ट केस है, जो कि मान लो अगर हम उसको एक्टिव ही नहीं करते हैं, ठीक है, मान लो क्लॉक पल्स हमने ट्रिगर ही नहीं किया, मतलब उसको ऑन ही नहीं किया,
तो एस और आर में जो भी हमारी इनपुट होगी एज अ आउटपुट में क्या आएगी वही, क्योंकि जब हमने अपना सर्किट एक्टिव ही नहीं किया तो उसमें जो भी इनपुट हो 0 एंड 1 देन वो उसी स्टेट में उसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, मतलब कोई भी उसमें आउटपुट आपको नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रिगर्ड करेंगे। ठीक है, सारी केस में ट्रिगर करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में हमें पता करना है कि हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं जो कि हमारे पास है 0 0। तो मान लो यहाँ पे हमने 0 पास किया और यहाँ पर भी हमने 0 पास किया, और जब हमने क्लॉक पल्स को ट्रिगर किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 1 और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो एंड गेट में जब भी आपके पास इनपुट 0 1 और 0 1 के केस में क्या देता है 0। ठीक है, तो इस गेट से हमारे पास आउटपुट क्या है 0 0। अब जो ये 0 0 है इस लैच में जा रहा है, राइट। तो हमें पता है कि इस लैचेस में जब ये 0 0 जाएगा तो उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आता है होल्ड। तो आउटपुट क्या है हमारे पास यहाँ पे होल्ड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज कि जब हमने 0 0 केस में हमने जब देखा तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है होल्ड स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा केस है 0 और 1। तो एस की वैल्यू हो गई 0 और आर की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और जब इसको हम ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास 1। तो 0 1 के केस में तो क्या आएगा आपके पास 0 और 1 1 के केस में क्या आएगा आपके पास 1। तो जब इस लैच में 0 और 1 जब पास होगा तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, जो कि हमने पिछले लैच के टेबल में हमें पता है आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास 0। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट जो हमारे पास केस है 1 एंड 0। तो इस बार एस की वैल्यू हमारे पास 1 और आर की वैल्यू क्या हमारे पास 0। और जब ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। तो 1 1 के केस में 1 एंड 1 0 के केस में 0। ठीक है, तो जब इस लैच में हमारे पास 1 0 जब पास होगा तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, जो कि लैच के टेबल के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा चीजें। अब हम लोग देखेंगे 1 1 के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी एस की वैल्यू 1 और यहाँ पर आर की वैल्यू 1। और जब ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पर भी 1 देन यहाँ पर भी 1। ठीक है, और जब इस एंड गेट से हमारे जब बस 1 1 जाएंगे तो आउटपुट में क्या आएगा 1 एंड 1। देन जो 1 और 1 जो है जब इस लैच के थ्रू पास होंगे तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा इनवैलिड। ठीक है, आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ आएंगे। जो हमने 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1 केस में जब हमने देखा तो हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है होल 0 1 एंड इनवैलिड। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग सिमिलर है हमारे पास, जो हमने पिछली डिजाइन करी थी ऐसा फ्लिप फ्लॉप नया गेट हमने डिजाइन किया था। तो उसमें हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। आई थिंक आपको दिख रहा होगा होल्ड 0 1 एंड इनवैलिड। ठीक है, उसी तरीके से जब आप ऐसा फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट कर रहे हो तो वहां पर भी आपके पास क्या आ रहा है होल्ड 0 1 एंड इनवैलिड स्टेट्स आ रही है। ठीक है, एक बात ये थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, जब हम लोग लैचेस डिजाइन करते हैं यूजिंग नॉर और नैंड गेट तो वहां पर क्या होता है हमारे पास ट्रूथ टेबल जो होती है वो डिफरेंट आती है, राइट। क्योंकि देखो यहाँ पर इनवैलिड आता है और यहाँ पर क्या आता है हमारे पास होल्ड। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ऐसा फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करते हैं जब यूजिंग नॉर या नैंड गेट तो हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या आती है सिमिलर। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि फ्लिप फ्लॉप कैसे वर्क कर रहा है यूजिंग नॉर गेट। ठीक है,